ताजिया जा रहे हो और मंदिर बंद हो जाए तो गंगा जमनी तहजीब है। अगर मस्जिद के बाहर कोई रामनवमी बना ले तो पत्थर मारो, तब गंगा जमनी तहजीब नहीं है। दूसरा, आतंकवाद का धर्म नहीं होता मेरे भाई, लेकिन अगर मुस्लिम आतंकवादी निकले और सजा हो जाए अफजल गुरु याकूब मेमन, तो ये लोग कूदने लगते हैं। भैया देखो, धर्म को मेरे खतरा है, लोकतंत्र खतरे में आ गया। सवाल अभी जी प्लीज एक मिनट, एक बात और, तीसरी बात, आप अपनी बात को रखिए। हाँ प्लीज, फिर मैं आपसे सवाल तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है मेरे भाई, ये याद रखना, पंथ निरपेक्षता बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन तब तक है जब तक मुस्लिम जो है अल्पसंख्यक है। जब बहुसंख्यक हो जाते हैं तो इस्लामिक मुल्क और निजाम मुस्तफा अच्छा है। ये तीन तथ्य हैं, इसीलिए भारत अब आगे बढ़ेगा, क्योंकि इसको रिजेक्ट कर चुका है, इनकी पॉलिटिक्स को भी और इनको भी। गौरव सर, मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अभी जो बोल रहे थे इसको आगे बढ़ाते हुए एक मेरा प्रश्न है कि इस भारत में सेकुलर देश है, आज संविधान का निर्माता परम पूज्य अंबेडकर जी का जयंती भी है। मेरा एक प्रश्न है कि भारत में चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे सरस्वती पूजा हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे कुछ भी हो, यहाँ दंगा हो जाते हैं, लेकिन अन्य किसी भी धार्मिक कार्य होते हैं, किसी भी पंथ संप्रदाय कार्य होते हैं, कुछ नहीं होता है भारत में। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और कब तक होता रहेगा? मेरा सबसे प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग दे दीजिए। जी, ये जो सबने वाला है ना, इसमें सब अपना हाथ खड़ा कर लेते हैं, मेरे लिए दिक्कत हो जाती है। चलिए शादाब चौहान, आप बोलिए। मैं बता रहा हूं, ये आपका जो सवाल है मेरे भाई, ये इस देश की जरूरत है कि जब तक हम एक साथ नहीं होंगे, जब तक हम अमेरिका और चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते। डेप्सोंग में चाइना कब्जा करके बैठा। सेकंड पॉइंट, लेट मी कंप्लीट कर, सुन लिया। अरे रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, आपने बोला कि सब एक हो जाएंगे, तब तक ये मतलब कि नहीं होगा। एक कब होंगे? जब केवल हिंदू पिटता रहेगा, हिंदू लूटता रहेगा, हिंदू मरता रहेगा, कैसे एक होंगे? इनके 400 पूजा हो, झारखंड में रुपेश मारा गया, बंगाल में अरे भाई साहब सुन लीजिए, उसे मारा गया। जवाब सुनेंगे आप? अभी रामनवमी हुआ, 8 जगह दंगे हुए, कब जवाब तक कैसे होगा? जी जी जी, आपका सवाल हुआ। आप एक काम करिए, आरएसएस की एक बुक है बंच ऑफ थॉट, उसको आप पढ़िए और उसको पढ़ने के बाद ये रियलाइज करिए। सुन लीजिए, अब ये रियलाइज करिए कि जो मस्जिद पर जो झंडा लगाने वाले लोग हैं, कभी सुना? पिछले 10 सालों की बात कर रहा हूं, कांग्रेस भी रही, भाजपा भी रही, कि किसी मुसलमान ने मंदिर में जाकर झंडा लगाया? अगर लगाया है, हम उसका कंडेम करें। इससे मेरा लेना देना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है आपसे मेरा लेना देना। लेकिन कोई कंडेम किया? जी, जो नहीं राम का वो हराम का, राम राम कहना पड़ेगा, टोपी वाले को राम बोलना पड़ेगा। ये क्या नारे लगाए जा रहे हैं? इससे मोहब्बत पैदा होगी? एक मिनट, चल झूठा नहीं, ये कह रहे झंडा कहाँ बना है बताओ? हर जगह, कहाँ? नाम बताओ। अरे भैया नाम बताओ, अदालत है ना, आप अदालत है, जाइए अदालत को, जाइए अदालत को। नहीं, आप जिस दुकान से पढ़ के आए ना, उसमें मानवता नहीं है। आप जहाँ पढ़ के आए वो मानवता नहीं है, वहाँ रावण रूपी राज है जिसको आचार्य लगा रहे हैं। अच्छी आप अपनी बात। आचार्य भी खराब है, मैं भी खराब हूँ, हम दोनों देशद्रोही हैं। सिर्फ एक देशभक्त है, वहाँ पे नरेंद्र मोदी है। अभी कश्मीर में रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, मस्जिद नमाज वहां पे फिर से स्वीकृति दी गई, वहां से नारे लगाए गए, आजादी चाहिए मस्जिद से। ये मस्जिद है या आतंकवादियों का अड्डा, ये बताइए। चलेंगे, बोलिए, देश के खिलाफ, देश के खिलाफ। अब जवाब सुनिए, मैं सुनूंगा। अब वो मुझे उम्मीद है कि वही तालियां दोबारा बजेंगी अगर इक्वल है तो। अगर कोई मस्जिद में खड़े रह करके हमारे देश के विभाजन की बात करता है तो हम उसको कंडम करते हैं। हम लोग सावरकर का समर्थन नहीं करते। चलिए, सुनो शताब्दीन, कुतुब मीनार वहां पे सावरकर एंड कसाब, हाँ इक्वल है मेरे लिए, इक्वल है। नहीं, अब आपकी मर्जी है, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए दोनों सावरकर देश प्रेमी था, उसने भी मेरे सावरकर देश प्रेमी था, सावरकर गद्दार था। नहीं, ये देखिए, ये बहुत गलत बात कर रहे हैं। माफी मांग अंग्रेजों से, दैट इज द प्रॉब्लम। नहीं, बिल्कुल जो सावरकर को नहीं समझा, वो हिंदुस्तान को नहीं समझा। कोर्ट के वकील खड़े, केस बुक करिए मेरे खिलाफ। सावरकर जी के लिए ये जो कह रहे हैं ना, उनके पैरों की धूल नहीं है ये लोग। अगर ये सावरकर जी के लिए वीर अब्दुल हमीद की धूल है। सुनो हाँ, वीर
रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। शादाब चौहान जी को एक हफ्ते के लिए अंडमान निकोबार सजाए काला पानी पैक करके भेजिए, वापस आकर बताइए क्या करके आते हैं।